हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक जबरदस्त शानदार जो कहा जाता है वो मैं आज आप लोग के लिए मैथ लेकर आया हूं। जो आपके एग्जाम में जो इस साल बच्चे मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 नंबर का आता है। ये प्रमेय है। इस प्रमेय को आप बेहतरीन ढंग से अगर समझ जाते हैं तो ये पक्का है कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इस साल एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो तमाम बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपके दीर्घ 5 नंबर के लिए आज क्लियर होने वाला है। तो आप सब तैयार हैं देखने के लिए? तो एक बार लाइक कर दीजिए और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए। सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस कथन को पाइथागोरस नाम का व्यक्ति ने कहा और वह कथन को सिद्ध किया है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का एक कथन बोलता है। तो देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब रही बात समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये रहा समकोण त्रिभुज। इसके लिए हम एक रचना करेंगे जो 20 से AC भुजा पर लंब होगा। अब इसको हम D नाम दे देता हूं। बस यूं इसे आप सिद्ध करना शुरू। अब देखेंगे ये सबसे लंबी भुजा जो होता है इसी को कर्ण कहा जाता है। बाकी इसको न्यून कोण माना जाए तो इसके हिसाब से ये, अगर इसको हम न्यून कोण मानते हैं तो इसके हिसाब से ये लंब होगा। बाकी जो छोटी भुजा होता है उसे हम आधार करते हैं। तो पाइथागोरस महोदय ने वही कहा जो यहाँ लिखा है कि कर्ण का वर्ग बाकी अन्य दो जो शेष भुजा है इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी को सिद्ध करना है भैया। आगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे दिया है। दिया नहीं है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखकर डैश देंगे, लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। बस इतना ही इस समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है, सॉरी माना गया है, इतना हमने माना। अब हमें सिद्ध करना है जो कथन बोला गया है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कर्ण का वर्ग, देखिए भैया बोला है कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग बाकी अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों, कर्ण का वर्ग हो गया, बाकी अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अर्थात यहाँ आप ये भी सिद्ध करने के लिए लिख सकते हैं कर्ण मतलब AC भुजा का जो वर्ग होगा वो बाकी दो शेष भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात यही समझ। अब भैया हमने एक और एक्स्ट्रा काम किया है, वो आपको दिख रहा है, जो डॉटेड रेखा है वो है रचना। तो इसमें रचना लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। देखेंगे B से BD पर लंब AC डाला, जब हम लंब डाल देंगे तो यहां फिर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी लंब हो गया
बस यू अब समझ जाइए कि सिद्ध हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना आसान है। यदि आप शुरू से लेके अंत तक जुड़े होंगे तो जरूर बना लेंगे, नहीं तो वरना आपको नहीं आने वाला बिया समझ जा सकते हैं। वरना आप देखिए प्रमाण में, अब आइए प्रमाण में, अब हम प्रमाण में करेंगे क्या, एक त्रिभुज एबीसी लेंगे, एबीसी, अब एक छोटा सा त्रिभुज लेंगे ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में हो गया। अब क्या, इस दोनों त्रिभुज को जब हम समरूप कर लेंगे तो आप जानते होंगे, त्रिभुज चैप्टर पढ़े होंगे, तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो प्रत्येक कोण समान होता है, समान कोणिक होता है, और उसकी सभी भुजाएं समानुपाती होता है। तो मैं इस त्रिभुज को समरूप करने जा रहा हूं, तो शब्द एक आया है समरूप, यानी दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि वो दोनों त्रिभुज की आकृति समान हो, माप अमाप हो, मतलब माप जो है उसकी अलग अलग माप हो चलेगा, लेकिन त्रिभुज दोनों समान हो। इन एक त्रिभुज माने दो त्रिभुज होना चाहिए। तो देखिए एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, आकृति तो सेम है, माप डिफरेंस हो सकता है, छोटा बड़ा तो डिफरेंस हो ही करेगा, तो उसी को हम लोग समरूप कहते हैं। आकृतियां समान होनी चाहिए, माप भिन्न हो सकता है, बराबर भी होता है भैया, ऐसा टेंशन मत लीजिए, बट हमें समरूप करने के लिए उसकी संगत भुजाओं को देखना होगा, उससे उसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हो रहा है, बड़ा त्रिभुज में एबीसी समकोण है, तो लिखेंगे ए बी सी, ये कोण। छोटका त्रिभुज में देखेंगे, जब ये बड़का त्रिभुज समकोण है तो छोटका त्रिभुज में डी समकोण है, ए डी बी, लिख सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, बिल्कुल आप समझे होंगे। दूसरी बात देखेंगे, बड़ा त्रिभुज में बी ए सी आ रहा है कोण, बी ए सी, छोटा त्रिभुज में बी ए डी आ रहा है, बी ए डी। जब दोनों त्रिभुज में एक कोण शामिल है तो उसको कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण से। अब ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप का इस संकेत है, त्रिभुज ए डी बी, ये हुआ एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से। लीजिए मैंने समरूप कर दिया, जब हम समरूप कर दिए तो हम बोले हैं कि भुजा समानुपाती कोण समान कोणिक हो जाता है। तो भुजा समानुपाती, आइए बताता हूं कैसे होता है। मैं इस बड़े त्रिभुज में मैं ए बी जो है आधार ले लेता हूं, खूब ध्यान से देखेंगे, आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं भैया, आपको ध्यान से देखना होगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन जबरदस्त होगा आपके लिए। तो मैंने बोला एबीसी का बड़का त्रिभुज में ए बी मैंने क्या लिया, लंब लिया, मतलब ऊंचाई को समझिए। अब इस बड़के त्रिभुज का कर्ण लिया, बस यूं समझिए कि जब बड़का त्रिभुज में जो हमने बोला है छोटका त्रिभुज में आपको वही लेना होगा। तो आएंगे भैया जरा देखेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं, ए देखिए एडीबी की बात हुआ समरूप में, तो इस एडीबी में ऊंचाई कौन होगा, एडी होगा, और इस छोटे त्रिभुज का कर्ण कौन होगा, ए बी होगा। यहां लिख दू भैया ए बी, अब तिरछा गुना करो, ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी होगा, इक्वेशन 1। बोलो भैया समझ आया। चलो इसके बाद लिखो पुनः त्रिभुज
ए बी सी अगर त्रिभुज, अब इधर से ये जैसे मैंने लिया था, देखिए ए डी बी लिया था, ए डी बी, अब इधर से लिखेंगे सी डी बी, चाहे बी डी सी, कोई लीजिए, हम ले रहा हूं बी डी सी, अच्छा लगेगा बी डी सी में। इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, एंगल समरूपता से। अब मैं दिखाता हूं कैसे हो गया। ए बी सी बड़का त्रिभुज, इधर से ए डी बी छोटका त्रिभुज, जैसा इसमें दिखा है वैसा ही ए बी सी और बी डी सी में भी है। कैसे? बड़का त्रिभुज में ए बी सी समकोण है, तो छोटका त्रिभुज में बी डी सी समकोण हुआ, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और दोनों कोण यहाँ उभयनिष्ठ है, सॉरी दोनों त्रिभुज में कोण उभयनिष्ठ है, तो इसी प्रकार से ना हुआ, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप है, तो बड़ा लंबाने की कौन जरूरत है। इसी प्रकार से ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसके भी भुजा समानुपाती हो जाता है। तो बड़का त्रिभुज में बीसी को हम क्या कहेंगे, अब इधर से सोचो भैया, इसके नील कोण से समझोगे तो ये बीसी लंब होगा, तो हम कहेंगे बीसी बाटा, अब फिर कर्ण लेंगे बड़का त्रिभुज का, बड़का त्रिभुज का मैंने ये बीसी को जो आधार माना, अगर यहाँ से नील कोण लंब होता है तो अब देखिए, जब इधर आप यहाँ सोचते इसके लिए लंब है, तो आप इसके लिए आधार ही नहीं सोच लीजिएगा, गलत हो जाएगा। बड़का त्रिभुज के लिए ये बीसी जो इधर से सोचे तो आधार होगा, नहीं इधर से सोचे तो लंब होगा, यहाँ से देखिएगा ये आपका लंब होगा छोटका त्रिभुज में, इसीलिए बड़का त्रिभुज का बीसी लिया और उसका कर्ण लिया, उसी तो छोटका त्रिभुज का आधार लंब कौन होगा, बीसी होगा, बीसी बीसी बटा कर्ण बीसी होगा। अब देखिए बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू बीसी, ये समीकरण हुआ 2। अब यहाँ बस जोड़ देना है समीकरण 1 प्लस 2 से, तो हम जोड़ने चल रहा हूँ, तो एक में दिया है देखेंगे यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो देखिए ए बी स्क्वायर, इसमें क्या है बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए इसका बगल वाला है ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब इसमें से कॉमन लेंगे ए सी, ए डी प्लस डी सी आएगा। अब देख भैया, देखिए यहाँ इंटू है ए डी प्लस डी सी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया, सॉरी एक मिनट, ए सी स्क्वायर आ गया, अतः हम कह सकते हैं हमें यही सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो भैया ये आपको सिद्ध कर दिया, आपके लिए मैंने सिद्ध कर दिया, तो बोले मैंने आपके लिए सिद्ध कर दिया, तो बोलो भैया समझ में आया। तो ये आपके एग्जाम का मस्त क्वेश्चन था, तो अगर समझ में आ गया होगा ना, तो एक दो बार रिवीजन कर लीजिए और जाइए, आपके एग्जाम में झलकेगा दिखेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा, अगर अच्छा लगा होगा ना एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कर देते हो तो बाकी आपके दोस्त का भी भला हो जाएगा। ओके, जय हिंद जय भारत।